कोरोना वायरस के प्रकोप से दुनिया भर में हाहाकार के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर 3 देशों से बड़ी खबर है जो हर किसी में नया उत्साह जगाने लायक है। एक तरफ चीन में कोरोना वायरस से जंग में सुरक्षित माने जाने वाली वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण पूरा हो गया है। वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन का ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच चुका है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों पर अब ट्रायल चलने वाला है। इस ट्रायल को लेकर भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन भारत में ही होने वाला है। वहीं अमेरिका में भी वैक्सीन को लेकर अब पॉजिटिव न्यूज आई है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के जरिए आपको वैक्सीन पर पूरी डिटेल से अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। ह्यूमन ट्रायल में सुरक्षित पाई गई चीन की वैक्सीन 85 की 108 वॉलंटियर्स पर हुई टेस्टिंग। दोस्तों, चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन 85 का इंसानों पर परीक्षण पूरा हो गया है, जो कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन 85 का 108 वॉलंटियर्स पर इंसानी परीक्षण हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ी चूक भी देखने को मिली है। विशेषज्ञों ने बताया कि वैक्सीन ने इंसानों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया है, लेकिन ये कोरोना वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकी है। विशेषज्ञों ने कहा कि परीक्षण से ये साबित हुआ है कि ये वैक्सीन संक्रमण से बचा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कहना भी अभी जल्दबाजी होगा। चीन की इस वैक्सीन को कैसिनो ने बनाया है। इस साल की शुरुआत में इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ था। इस कंपनी ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका के मॉडर्ना के परीक्षण से काफी पहले से अपना परीक्षण शुरू कर दिया था। वैक्सीन से इम्यून सिस्टम हुआ मजबूत। इस वैक्सीन की टेस्टिंग में पता चला है कि वैक्सीन के ज्यादातर डोज से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है, लेकिन एंटीबॉडी का स्तर उतना नहीं था जिससे कि वायरस को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन की वजह से टी सेल्स मजबूत हुए जो वायरस से संक्रमण से बचा सकते हैं। हालांकि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। मरीजों के अंदर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार देखने को मिला है, लेकिन 28 दिनों के अंदर ये लक्षण कम हो गए। किसी भी मरीज के अंदर गंभीर या जानलेवा लक्षण नहीं दिखाई दिए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 85 कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे आगे चल रही कोरोना वायरस वैक्सीन में शामिल है। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि अमेरिका चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा या नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की वैक्सीन के परीक्षण के दौरान 3 परीक्षण समूहों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित की गई। कुछ एक्सपर्ट खतरा क्यों बता रहे हैं? चीन के पीपी किट्स और मास्क की तरह ये वैक्सीन भी आधी अधूरी बताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी इस वैक्सीन के कारगर होने को लेकर और ज्यादा शोध की जरूरत है। इस पूरे परीक्षण के दौरान अच्छी बात यह रही है कि इंसानों में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि यह बहुत अच्छा संकेत है। ये इसलिए जरूरी है कि जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तो साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में दूसरे फेज में पहुंचा वैक्सीन ट्रायल। भारत को ब्रिटेन की वैक्सीन से बड़ी उम्मीदें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए ब्रिटेन में जिस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वो अब दूसरे फेज में पहुंच गया है। इस फेज में वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर शुरू हो गया है। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने पर इसे 10,000 से ज्यादा लोगों को लगाने की तैयारी की जा रही है। पिछले महीने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने वैक्सीन का प्रभाव और सुरक्षा की जांच करने के लिए 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल किया था। वैज्ञानिकों ने अब घोषणा की है कि उनकी प्लानिंग अब पूरे ब्रिटेन में बच्चों और बुजुर्गों समेत 10,260 लोगों पर इस वैक्सीन के ट्रायल की है। इस बीच पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन ट्रायल के 80% सफल होने की उम्मीद की है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ये एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि कुछ वक्त पहले इस वैक्सीन को लेकर एक बुरी खबर भी आई थी कि जिन बंदरों पर यह ट्रायल किया गया था वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तेजी से आगे बढ़ रही है क्लिनिकल स्टडी।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन विकसित करने के काम में लगी टीम को लीड कर रहे एंड्रयू पोलार्ड ने कहा है कि वैक्सीन स्टडी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। हम इस बात की जांच करने जा रहे हैं कि बुजुर्गों में यह वैक्सीन कितनी कारगर होगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या यह टीका पूरी आबादी को सुरक्षा मुहैया करा सकता है। वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी, इस पर पोलार्ड ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पूरी तरह से सक्षम वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, इस पर भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह बताना बेहद मुश्किल है कि कब तक वैक्सीन पूरी तरह तैयार हो जाएगी और कब गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि वैक्सीन से महामारी की रोकथाम संभव है। भारत को इस वैक्सीन से बड़ी उम्मीदें। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन संभव है कि इस साल के अंत तक मिल जाए, या फिर हो सकता है कि इसे तैयार होने में 2 साल का वक्त लग जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ यूके की वैक्सीन ट्रायल पर निर्भर करता है, जो अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट इस वक्त यूके की ऑक्सफोर्ड, अमेरिका के कॉर्जेनिक्स और ऑस्ट्रेलिया की बायोटेक फर्म थेमिस द्वारा विकसित की गई वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम कर रही है। पूनावाला ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें दिखाई देती हैं, क्योंकि ये ट्रायल में सबसे आगे बताई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में तेजी से चल रहा है वैक्सीन ट्रायल। मॉडर्ना को मिली वैक्सीन में बड़ी कामयाबी। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के दूसरे प्रमुख दावेदारों में अमेरिका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना इंक और इनवियो फार्मास्यूटिकल्स हैं। दोनों टीकों में प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की जेनेटिक्स को शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सके, ताकि वो एंटीबॉडी विकसित करें जो प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। बोस्टन सिटी स्थित वैक्सीन बनाने वाली बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने क्लियर किया है कि उनका इंसानी शरीर पर वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल सफल रहा है। जिन लोगों पर इसका ट्रायल किया गया उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी है और इससे बहुत कम साइड इफेक्ट सामने आए हैं। कंपनी अब दूसरे फेज में एंटर हो चुकी है। कंपनी ने वैक्सीन के लिए जरूरी जेनेटिक कोड से लेकर इंसानों पर ट्रायल तक का सफर महज 42 दिनों में पूरा कर लिया है। जुए से कम नहीं है कोरोना वैक्सीन ट्रायल। दुनिया भर की कंपनियां और सरकारें कोरोना टीकों का उत्पादन करने पर फोकस कर रही हैं, ताकि सफल टीके की करोड़ों खुराक विकसित की जा सके। माना जा रहा है कि कंपनियों और सरकारों के लिए यह प्रयास जुए की तरह है। अगर ये असफल रहता है तो बड़ी राशि बर्बाद हो जाती है, लेकिन सौभाग्य से सफल हो गए तो कुछ महीनों में ही बड़े पैमाने पर लोगों को टीके देने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये वैक्सीन कब तक सामने आ जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में आईसीएमआर के एक्स डायरेक्टर निर्मल कुमार गांगुली ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल तैयार होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों की अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से इस टीके को एक तय मानक के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि यहां ये सभी लोगों पर प्रभावी रूप से काम कर सके। भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन बनाने में सबसे आगे चल रही है, जो आईसीएमआर के अलावा थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने में जुटी है। वहीं इसके अलावा 6 और कंपनियां भी 30 वैक्सीन प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करने में जुटी हैं।